दोस्तों कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो भले ही काफी कम उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे एक महानता छोड़ जाते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम 5 ऐसे ही महान लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोकप्रियता की उन बुलंदियों को छुआ है जिस पर पहुंचने के लिए इंसान को कई जन्म भी कम पड़ जाएं। हालांकि भले ही यह लोग हमारे बीच मौजूद न हो, पर इनके द्वारा खड़ा किया गया एम्पायर हम सभी को इंस्पायर करता है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ महान लोगों के बारे में जो यूं तो इस दुनिया को छोड़कर काफी जल्दी जा चुके हैं, लेकिन उनकी काबिलियत के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों हमारे आज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो शख्स आते हैं उनका नाम है हीथ लेजर। दरअसल जोकर जैसे ही कई सारे लाजवाब किरदार निभाने वाले हीथ लेजर एक एक्टर, फोटोग्राफर और म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से करने के बाद फिल्मों में भी लोगों को एंटरटेन किया और इस तरह से वह पूरी दुनिया में ही अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने में कामयाब रहे। हालांकि 10 Things I Hate About You, द पैट्रियट, 2 Hands and Not There, ब्रोकबैक माउंटेन और द डार्क नाइट की तरह ही कई सारी और भी फिल्मों में काम करने के बाद से दवाइयों की ओवरडोज की वजह से 2008 में उन्होंने इस दुनिया को महज 28 साल की उम्र में ही अलविदा कह दिया। हालांकि हीथ लेजर का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर जोकर लोगों के सामने उनकी मृत्यु के बाद आया था, क्योंकि 22 जनवरी 2008 को जहां उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं जुलाई 2008 में जाकर द डार्क नाइट फिल्म को रिलीज किया गया। और इस किरदार ने तो हीथ लेजर को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए ही अमर कर दिया। और दोस्तों कुछ इसी तरह से ही माइकल जोसेफ जैक्सन का नाम तो हम सभी ने सुना ही होगा। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर के तौर पर अपनी छाप छोड़ने वाले माइकल जैक्सन को दुनिया के सबसे महान एंटरटेनर्स में से एक माना जाता था और वह 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय लोगों में से भी एक थे। हालांकि जून 2009 में हुए अचानक निधन ने पूरी दुनिया में ही उनके चाहने वालों को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि किंग ऑफ पॉप 2009 में जब म्यूजिक की दुनिया में कमबैक करने की तैयारी कर रहे थे, तब कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदय गति रुकने की वजह से अचानक ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और 25 जून 2009 को हम सभी ने इस पॉप किंग को महज 50 साल की उम्र में ही खो दिया था। हालांकि उनके डांस मूव्स आज भी लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह से रॉबर्ट नेस्टा मार्ले का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना तो बॉब मार्ले को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल 70 और 80 के दशक में यह जमैकियन सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन अपने अलग म्यूजिक स्टाइल की वजह से लोगों के दिलों में घर बना चुके थे। और दोस्तों बॉब मार्ले इसलिए उस टाइम इतने फेमस हुआ करते थे क्योंकि वह अपने गानों को विश्व शांति, गरीबी और युद्ध विराम जैसे सामाजिक मुद्दों के ऊपर गाया करते थे। और यही वजह है कि उन्होंने अपने गानों के जरिए ही दुनिया भर के बहुत सारे समस्याओं को उजागर किया। हालांकि 1945 में जन्मे इस महान गायक ने 1981 में ही महज 36 साल की उम्र में स्किन कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि अपने गाए गए कमाल के गानों की वजह से वह आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से ही चेस्टर चार्ल्स बेनिंगटन का नाम भी आप लोगों ने तो शायद सुना ही होगा। दरअसल यह अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर लिंकिन पार्क जैसे महान बैंड में लीड वोकलिस्ट के तौर पर पहचाने जाते थे। और दोस्तों लिंकिन पार्क ही तो वह बैंड है जिसके गाने सुनकर लाखों लोग बड़े हुए हैं। दरअसल 1976 से 2017 तक चलने वाले इस बैंड की सफलता का सबसे बड़ा चेहरा चेस्टर बेनिंगटन ही थे। इसके अलावा डेड बाय सनराइज, स्टोन टेम्पल पायलट्स और ग्रेट एज जैसे बैंड्स में भी वह लीड सिंगर के तौर पर लोगों को अपनी जादुई आवाज से मदहोश कर चुके हैं। हालांकि 20 जुलाई 2017 को चेस्टर बेनिंगटन ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड की वजह जो बताई गई थी वह थी डिप्रेशन। हालांकि चेस्टर भले ही 41 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने का गम संगीत प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 5वें नंबर पर जो शख्स हैं उनका नाम है टिम बर्गलिंग। दरअसल वेक मी अप व्हेन इट्स ऑल ओवर जैसे कई सारे शानदार ट्रैक्स देने वाले टिम ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो न केवल उनके दोस्तों और परिवार की आंखों में आंसू थे, बल्कि उनके फैंस की आंखें भी नम थीं। वैसे अगर आप टिम को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि टिम बर्गलिंग, जिनका स्टेज नेम एविची था, वह एक स्वीडिश डीजे,
इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर थे और इन्होंने अपने कमाल की म्यूजिक के चलते दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रियता भी पाई। हालांकि उनकी लोकप्रियता के बीच हमेशा ही परेशानी का सबब बनती रही उनकी हेल्थ, जिसकी वजह से 2016 में उन्होंने म्यूजिक टूर से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन फिर इसके बाद से वह मेंटल स्ट्रेस से जूझने लगी और फिर आखिरकार 20 अप्रैल 2018 को इम्बर्गलिंग ने मस्कट ओमान में सिर्फ 29 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद से आज भी लोगों में उनके बनाए हुए ट्रैक्स खूब पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे शख्सियत जिन्होंने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कि कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। हालांकि आज भले ही यह हमारे बीच नहीं है, पर अपने शानदार काम के जरिए ये हमेशा ही हमारे दिलों में रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।